welcome back, and this video is for class 10 students who are gonna give their board examination this year or in the next 2 to 3 years. तो क्योंकि अभी चांद चल रहा है, मैंने अपनी पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि अब आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किस चीज़ पे नहीं, बट स्टिल लेट मी क्लियर इट आउट कि आप अभी अपने कुछ ऐसे डोमेन सब्जेक्ट्स, कुछ ऐसे मेन सब्जेक्ट रखिए जिनको आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर लें, ताकि जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप फॉर ग्रांटेड लेते हो एकदम, उन पे आप फोकस कर सकें। अब जैसे कि आपका बायो, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अब इनमें से आपका बायो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आप कंप्लीट करके रख सकते हो, बिकॉज दीज सब्जेक्ट्स आर लाइक, जिनसे बायो होती है मैं उनकी बात कर रही हूँ, बिकॉज कई बच्चों से नहीं भी होती है, तो जिन लोग से हो जाती है वो कंप्लीट करके रख सकते हैं, बिकॉज ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि इसमें कुछ लिमिटेड ही है आपका। फिर आता है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो इसको आप चाहे जितना कोशिश कर लो, आपको इसको करते रहना पड़ेगा। अब स्पेशली मैथ्स तो आपको लास्ट मोमेंट तक ऐसा लगेगा कि कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो इसको तो आप डेली करो, जब टाइम मिले तब करो। बट बायो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसा नहीं है कि करके बंद कर दिया, उसको भी साइड बाय साइड करते रहो, बट कोशिश करो जितना जल्दी सारा कंप्लीट कर लो। फिर आता है हमारा हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश, तो प्लीज़ इन सब्जेक्ट्स को बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड मत लेना, इन पे भी फोकस करना, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स ही ऐसे होते हैं जिनकी वजह से आपका एवरेज बढ़ता है, जिनकी वजह से आपके मार्क्स आते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इंग्लिश, बट इतना फोकस कर लो कि आराम से एग्जाम्स में आप क्लियर इट आउट कर लो, उसके कोई भी क्वेश्चंस आए तो। फिर आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट है, मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट है, अब इसको नहीं करना है, नहीं, आप जितना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करते जा रहे हो उतना जल्दी उसका सेकंड टाइम, थर्ड टाइम रिवीजन चालू करो, ताकि बोर्ड जब तक आपके आए तब तक आपके दिमाग में वो चीज़ एकदम फिट हो जाए। अब आपको कोई टाइम टेबल बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, बट याद रखो आपको अपने दिमाग के, माइंड में एक टाइम बना के रखना है कि आज मैं इस सब्जेक्ट के 2 चैप्टर्स कर लूँगा, इस सब्जेक्ट का 1 चैप्टर, फिर इस सब्जेक्ट का 1 चैप्टर, फिर इस सब्जेक्ट का 1 चैप्टर, आप ऐसे कर सकते हो। या फिर अगर कोई सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने मान लीजिए हिस्ट्री लिया है, आपको अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा करने में, तो आप जल्दी जल्दी उसका कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद फिर दोबारा उसका नेक्स्ट रिविजन चालू कर देना, और सारे सब्जेक्ट साइड बाय साइड करते रहो। ऐसा मत करो कि पहले मैं बायो कंप्लीट करूँगा, फिर मैं ज्योग्राफी, केमिस्ट्री कंप्लीट करूँगा, बिकॉज फिर इससे क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आपने एकदम स्टार्टिंग में कंप्लीट किया होता है उसका आप सब कुछ भूल चुके होते हो। ठीक है, द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप लोग अभी कोशिश करो कि जो आप लोग पढ़ रहे हो उसकी साइड बाय साइड PYQ वगैरह सॉल्व करते रहो, क्वेश्चन पेपर्स वगैरह थोड़े बहुत लगाते रहो, ताकि आपको सब कुछ याद हो जाए। और चिंता मत करना, बोर्ड एग्जाम्स आप सब लोग के बहुत अच्छे जाएंगे। अगर बोर्ड्स ऐसे करते हैं कि कुछ सब्जेक्ट का पेपर डिफिकल्ट बनाते हैं, कुछ का बहुत ईजी बनाते हैं, तो बैलेंस आउट हो जाता है। थैंक यू सो मच।